दोस्तों इंडियन ऑटो इंडस्ट्री फेब्रुआरी की रिपोर्ट क्या खबर लेके आए हैं। आइए दोस्तों हम लोग चेक करें। आज जो डेटा पे हम लोग बात करेंगे वो है दोस्तों फाड़ा ने डिक्लेयर किया हुआ डेटा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। जनरली आप लोग इंडिविजुअल कंपनी की भी प्रोडक्शन के डेटा बीएससी इंडिया की वेबसाइट से देख सकते हो कि भी मारुति ने क्या प्रोडक्शन किया, बजाज ऑटो ने क्या किया। प्रोडक्शन के डेटा दोस्तों सेल्स नहीं बताते, पर पिछले साल के मुकाबले अगर ज्यादा प्रोडक्शन है कम प्रोडक्शन है तो वो ट्रेंड आपको पता चल सकता है। फाड़ा के डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक्चुअल सेल्स बता रहे हैं आपको, राइट। तो फेब्रुआरी क्या खबर लेके आया है दोस्तों, ये हम देखेंगे। ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस अगर हम फेब्रुआरी महीने का देखें 7.2% का डिक्लाइन फेब्रुआरी लेके आया है। दोस्तों खास बात कि जितने भी सेगमेंट है सारे सेगमेंट का सेल्स नेगेटिव हुआ है, राइट। अब यहां पे सेल्स यानी रुपी वैल्यू में नहीं, यूनिट वॉल्यूम में, कि भी कितनी गाड़ियां बिकी है। ये हर एक सेगमेंट नेगेटिव होके कुल 7.2% नेगेटिव हुआ। तो 2025 फरवरी ऑटो रिटेल डेटा रिफ्लेक्ट करता है ग्रॉस बेस्ड डाउनटर्न, क्योंकि सारे सेगमेंट ने फरवरी में डिक्लाइन किया है। यहां पे नीचे पूरा डेटा है, आप देख सकते हो दोस्तों। टू व्हीलर में फरवरी में 6.3% का डिक्लाइन, थ्री व्हीलर में 2% डिक्लाइन, पैसेंजर व्हीकल में डबल डिजिट 10% डिक्लाइन, कॉमर्शियल व्हीकल नियर टू डबल डिजिट 9% डिक्लाइन, और ट्रैक्टर सबसे ज्यादा 15% डिक्लाइन। तो ये डेटा देख के बिल्कुल क्लियर है कि फरवरी महीना ऑटो के लिए दोस्तों फेवरेबल नहीं रहा, जिसकी इफेक्ट आप निफ्टी ऑटो पे भी देख सकते हो। दोस्तों ऑटो में अभी तक हम देखें तो पिछले टोटल दशक में ऑटो ने निफ्टी को आउट परफॉर्म तो किया ही है। 2017 से लेके 2023 तक की एक लंबी करेक्शन मोड में ऑटो चला था, क्योंकि 2017 के बाद ऑटो की बिक्री कम हो गई थी। पर 2023 के बाद बढ़िया ब्रेकआउट आया और हमने बहुत अच्छी रैली 2023 के ब्रेकआउट के बाद दोस्तों देखी, राइट। पिछले 6 महीनों से ऑटो करेक्शन में एंटर हो चुका है जबरदस्त रैली के बाद। दोस्तों ऐसे करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन है ऑटो का, और ऐसे स्ट्रक्चरल बुल रन में इस प्रकार के करेक्शन आते हैं जिसका फायदा इन्वेस्टर को उठाना चाहिए, राइट। इन्वेंट्री अलर्ट यहां पे दिया गया है डीलर्स के द्वारा। दोस्तों डीलर्स हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट ओईएम्स यानी आपकी मारुति हुई, टाटा मोटर, हुंडई, ऑल, राइट। ओईएम्स पुशिंग एक्सेस इन्वेंट्री व्हिच इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दोस्तों जब बाजार में माल नहीं बिकता है और डीलर रेजिस्ट करते हैं नया लेने पे, ऐसे समय पे भी ओईएम्स के अपने टारगेट अचीव करने के लिए जब ओवर टॉक किया जाए, ऐसे समय पे ऐसे अलर्ट आते हैं। अब डीलर के पास माल गया है, आगे बिका नहीं है, इस केसेस में दोस्तों हैवी डिस्काउंट्स हमको बाजार में दिखते हैं, राइट। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस और की ट्रेंड अगर हम देखें एक एक करके सेगमेंट वाइज, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं टू व्हीलर में क्या हुआ। दोस्तों अभी तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमने टू व्हीलर में 9% का वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखा है, जो बड़ी अच्छी बात है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि टू व्हीलर अफेक्टेड है, बिल्कुल स्ट्रांग है पिछले साल के मुकाबले। अब खाली फरवरी महीने के डिक्लाइन से कुछ बड़ी इंपैक्ट नहीं आती, राइट। तो ओवरऑल ये साल को हम क्लोज करेंगे बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ के साथ, राइट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फरवरी महीने में हमने डिक्लाइन देखा है, ओवरऑल साल में नहीं, राइट। तो की मार्केट के ट्रेंड क्या है। रूरल मार्केट ने दोस्तों बढ़िया परफॉर्म किया है अर्बन के मुकाबले। रूरल में 6% जैसा डिक्लाइन दिखा, जबकि अर्बन में 7.4% जैसा डिक्लाइन दिखा। क्यों? ड्यू टू एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी। दोस्तों लास्ट ईयर बरसात बड़ी अच्छी थी, राइट, एंड मैरिज सीजन की डिमांड के साथ। दोस्तों जनरली टू व्हीलर को वैसे भी देखा जाता है रूरल इकोनॉमी के साथ। दोस्तों चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली चीज जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि इन्वेंट्री इम्बैलेंसेस, जब ज्यादा इन्वेंट्री डीलर के पास हो जाए दैट्स नॉट ग्रेट। एंड सेकंड वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट, जो भी हमने फरवरी में देखा। लिमिटेड फाइनेंसिंग अवेलेबल, क्योंकि ये हर एक टू व्हीलर में जितने भी सेगमेंट है हर एक सेगमेंट पे एकदम स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, राइट। टॉप टू व्हीलर के अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वैसे हीरो नंबर 1 है, 28.6% का उनका मार्केट शेयर, जो हालांकि पिछले साल के फरवरी के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। होंडा सेकंड नंबर पे आता है, उसका भी मार्केट शेयर कम हुआ है। टीवीएस मोटर में हमने जो थर्ड नंबर का कंपनी है 18.7% मार्केट, उनका इनफैक्ट फरवरी महीने का मार्केट शेयर बढ़ा है। सो वी कैन से फरवरी वाज फेवरेबल फॉर टीवीएस मोटर बट नॉट फॉर हीरो, होंडा
एंड बजाज ऑटो जो चौथे नंबर की भारत की टू व्हीलर की कंपनी है, 11.4% का मार्केट शेयर, जो अगेन इनका भी मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है, राइट। हालांकि बजाज ऑटो चौथे नंबर की टू व्हीलर की कंपनी है, पर यह सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों थ्री व्हीलर की, सबसे बड़ा किंग साइज मार्केट शेयर रखती है। यहां पे कोई है नहीं टू व्हीलर में जो किंग साइज मार्केट शेयर की हो, क्योंकि हीरो एंड होंडा आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। टीवीएस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राइट। तो कोई किंग साइज नहीं है, लीड करता है हीरो, राइट। बजाज इज हैविंग किंग साइज मार्केट शेयर इन थ्री व्हीलर, क्योंकि कोई इनके नजदीक भी नहीं। और एक्सपोर्ट के मामले में टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर, उसमें बजाज दोस्तों अव्वल है। 50% टर्नओवर इनको एक्सपोर्ट से आता है। तो जब आप बजाज के डेटा देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया के जो डेटा है उससे डिसीजन लेके बजाज में उम्मीदें रखें, राइट। हीरो मोटर का चार्ट आपके सामने है दोस्तों। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में निफ्टी को इसने बढ़िया आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि टू व्हीलर एक ग्रोइंग सेगमेंट था, पर 2014 के बाद हमने यहाँ पे जबरदस्त बड़ा करेक्शन देखा। ऑटो में मंदी 2017 से देखी, पर हीरो में मंदी 2014 के बाद। अगर हम आज 2024 देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस 2014 में थी वही प्राइस 2024 में है। तो लास्ट 10 ईयर के रिटर्न कोई खास नहीं हुए हीरो के केस में। अभी जब करेक्ट हुआ है तो जबरदस्त फॉल आया और हम वापस से 2014, 17, 18 के लेवल पे आ चुके हैं। 50 में वहां पे हीरो आ चुका है। क्यों? फेवरेबल फेब्रुआरी तो नहीं है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। फर्दर मूविंग बजाज ऑटो, दोस्तों बजाज ऑटो है सबसे तगड़ा परफॉर्मर ओवरऑल टू व्हीलर थ्री व्हीलर इंडस्ट्री का। हम देख सकते हैं जो ऑटो में करेक्शन था, तो यस बजाज ऑटो में भी 2017 से करेक्शन था, पर ऑटो में तेजी 2023 से देखी गई। बजाज ऑटो 2021 यानी कोविड के बाद ही उसने ब्रेकआउट दे चुका था और उसके बाद जबरदस्त तेजी देखी। अभी गिरावट में है, अभी करेक्शन में है, लेकिन अगर आप इसे हीरो से कंपेयर करो तो हीरो 2014 के लेवल पे है। बजाज ऑटो अपने 2014 के लेवल से दुगने से ज्यादा प्राइस पे है। तो यस, अगर मेरे पास हीरो था या बजाज था दोस्तों, ओवरऑल वेल्थ में काफी फर्क है दोनों के केस में, राइट। नाउ ओला की बात होनी चाहिए, क्योंकि ओला इज अ लीडिंग कंपनी इन ईवीज। ओला इलेक्ट्रिक सो अ मैसिव फॉल फ्रॉम 2.36% दोस्तों इनका मार्केट शेयर था। दोस्तों फरवरी में खाली मर्ज 0.64% का मार्केट शेयर इनका टोटल टू व्हीलर में रहा है, जो बिल्कुल बुरी बात। सेल्स इनके जबरदस्त घटे हैं पिछले साल के फरवरी से। आप देख सकते हो लास्ट ईयर फरवरी में 34,000 टू व्हीलर बेचे थे, सिर्फ एक ही महीने में फरवरी में। ये फरवरी आप देखो आधे का आधा धंधा हो चुका है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्टेड है तो वो है दोस्तों ओला, और इसी की इफेक्ट आप शेयर प्राइस पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ओला पिछले साल तो लिस्टेड नहीं था, लेकिन आप इनके आईपीओ के दाम से भी देखो तो दोस्तों जबरदस्त मार पड़ी है और कंटिन्यू लाइफ टाइम लो लगाता जा रहा है। कब इंप्रूवमेंट आएगा? जब सेल्स सुधरेंगे, राइट। अब दोस्तों मैं आता हूं पैसेंजर व्हीकल पे। पैसेंजर व्हीकल में जैसा हमने देखा ओवरऑल Y2D फरवरी तक एक ही महीना बाकी है अभी साल में, फाइनेंशियल ईयर में, पर 4.5% का वॉल्यूम में हमने पैसेंजर व्हीकल में तो ग्रोथ देखा है। तो पैसेंजर व्हीकल है, टू व्हीलर है, ये लोग ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पे है, ठीक है। फरवरी अच्छा नहीं गया, ये बिल्कुल क्लियर है, और डबल डिजिट में दोस्तों डिक्लाइन है। तो यहां पे कुछ कंपनी में जबरदस्त अफड़ा तफड़ी हुई होगी। नाउ की मार्केट ट्रेंड्स क्या है? वीक एंट्री लेवल डिमांड, दोस्तों ये बड़ा चेंज इंडिया में आया है। अब तक इंडिया में एंट्री लेवल की गाड़ियां ज्यादा बिकती थी, एसयूवी का डिमांड नहीं था, पर लास्ट ईयर से हमने इस ट्रेंड को पूरे बदलते देखा, और अब भारत में अगर कुछ बिकता है तो वो है एसयूवी। इनफैक्ट अब मारुति भी देखो तो उनकी भी एसयूवी ही जबरदस्त डिमांड में है, नहीं तो मारुति जानी जाती थी एंट्री लेवल के लिए, राइट। सो वीक एंट्री लेवल डिमांड इंडिया में, डिलेड परचेज डिसीजंस, आपने शोरूम पे गए, शोरूम पे जाने के बाद भी आप परचेज का डिसीजन में डिले करते जा रहे हो, नहीं मारुति ले, नहीं टाटा मोटर ले, नहीं हुंडई ले। इन्वेंट्री लेवल दोस्तों 50 से 52 दिन के हो चुके हैं, जो एक फाइनेंशियल कंसर्न बताता है डीलर्स के लिए, राइट। तो यस, अगर इन इन्वेंट्री लेवल को कम करना है तो बड़े डिस्काउंट आप देखोगे, राइट। एक्सपेक्टेड बूस्ट है दोस्तों मार्च महीने में। फरवरी भले डिक्लाइन किया, मार्च से डिक्लाइन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है, फेस्टिवल्स आते तब माल बिकता है। तो फेस्टिवल्स है जैसे होली है, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, और आखिरी महीना है टैक्स डेप्रिसिएशन बेनिफिट। ये सारी चीजों के आधार पे हम मार्च महीने में सेल्स को वापस बढ़ते देखेंगे। तो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज में, ओईएम्स में क्या चल रहा है दोस्तों? मारुति जो सबसे लीडिंग कंपनी और किंग मार्केट शेयर रखती है, 39.94% का इनका मार्केट शेयर, यानी करीबन 40%,
जो पिछले साल के मुकाबले करीबन 60 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, यानी मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। दोस्तों यहाँ पे किंग वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जबरदस्त दोस्तों, कैसे कह सकते हैं, पिछले साल इनका मार्केट शेयर 11.7% था। ये साल इन्होंने जबरदस्त जंप लगा के 13% का मार्केट शेयर पहुंचे हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भारत की दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी कंपनी हुआ करती थी आफ्टर हुंडई एंड टाटा मोटर। दोस्तों हुंडई टाटा मोटर दोनों को पछाड़ के अब महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की दूसरे नंबर की जिनकी गाड़ियां बिकती है ऐसी ओईएम हुई है। सो दैट्स ग्रेट न्यूज फॉर M&M। यस, दिस इज वाइल्ड कार्ड एंट्री फ्रॉम 4th to 2nd। टाटा मोटर जो तीसरे नंबर पे थी, हुंडई जो दूसरे नंबर पे थी, दोनों को पछाड़ के आगे टाटा मोटर का मार्केट शेयर 12.75% है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुआ, 13.5 से गिरा है। हुंडई का मार्केट शेयर ज्यादा अफेक्ट हुआ है, 14% से सीधा 12.58। और टोयोटा ने भी अपने मार्केट शेयर को गेन किया है 100 बेसिस पॉइंट के करीब। तो कौन है यहाँ पे जो सुधरा है? टोयोटा एंड बाय बिग पॉइंट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे ज्यादा मार्क किसको पड़ी है? हुंडई को पड़ी है। राइट फ्रेंड, इसकी इफेक्ट आप लोगों को शेयर पे भी दिखेगी। मारुति जो जबरदस्त आउट परफॉर्मर है दोस्तों, ओवरऑल निफ्टी को उसने तगड़ा आउट परफॉर्म किया है। ऑटो में हमने 2017 से मंदी देखी तो मारुति में भी थी, पर मारुति ने 2023 में ब्रेकआउट दिया। और अभी भी हम, भले ये करेक्शन है, हम अभी वो लेवल पे नहीं है 2017 वाले, हम अभी भी ऊपर है। तो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा किधर दिख रहा है? जिनके भी चार्ट देखे दोस्तों, हीरो से ज्यादा अच्छा बजाज में परफॉर्मेंस दिख रहा है, ओला तो गिनना ही नहीं चाहिए। इधर मारुति का परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छा है। हम अभी फेब्रुआरी में भले टूटे थे, पर हमने नया लो नहीं लगाया था जो यहाँ पे दूसरी कंपनियों में आप देख रहे हो। राइट, सो मारुति पे जरूर ध्यान रख सकते हैं। सेकंड इज टाटा मोटर। दोस्तों टाटा मोटर जो वैसे देखा जाए तो दोस्तों बड़ा वीक परफॉर्मेंस इनका अब तक का था। दोस्तों 2008 में जब गिरावट आई, आईपीओ के दाम आ चुके थे, ऑटो में तेजी थी दोस्तों। भले 2008 में ओवरऑल बाजारों में मंदी थी, पर ऑटो सेगमेंट एक ऐसा था जिसमें 2017 तक 2009-10 से तेजी दिखाई दी। तो हीरो हुई, बजाज हुई, टाटा मोटर, मारुति, सबका परफॉर्मेंस जबरदस्त था। इस केस में टाटा मोटर का भी बढ़िया परफॉर्मेंस हमने देखा। राइट, वापस से जब 2017 से सब जगह गिरावट आई, टाटा मोटर एडवांस में गिरावट में आ गया 2015 से, और जो गिरे वापस 1995 में के दाम हमको 2020 के कोविड में दिखे। तो एक चीज क्लियर है, जब जब मार पड़ती है, भयंकर मार पड़ती है, ये तो याद रख। फिर यस, ऑटो ने ओवरऑल ब्रेकआउट दिया, ऑटो की बिक्री वापस लाइफ टाइम हाई पे, तो टाटा मोटर का भी परफॉर्मेंस। अब वापस जब हमने गिरावट देखी है मारुति में, बजाज में, हीरो में, हर एक जगह पे, तो वापस देखो टाटा मोटर का परफॉर्मेंस। अब देखो तो यू कैन रिलेट इट विद हीरो। कैसा? हीरो भी 2015 के लेवल पे आ गया। सेम टाटा मोटर का आज का जो दाम है ये 2015 का दाम है, यानी पिछले 10 सालों में मैं क्या कमाया? तो कुछ भी नहीं कमाया। राइट, तो एक चीज क्लियर है दोस्तों, ऑटो की लॉन्ग टर्म तेजी है, परफॉर्म सब करेंगे, हीरो भी करेगा, टाटा भी करेगा, पर हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। मंदी में कौन ज्यादा लपेट में आता है, क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर पे बड़ी डेप्ट है। यस, ये लोग कम करते जा रहे हैं, पर हमारे जेब से बड़ा इंटरेस्ट इनकम ले जाता है, जो अगर नहीं जाती तो बुक वैल्यू और ज्यादा बढ़ती। सो हियर वी सॉ अगेन, या योर टाटा मोटर इज एट 50 मेमा एंड 2015 लेवल, यहां पे सपोर्ट लेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। राइट, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब परफॉर्मर कौन है टॉप का? दोस्तों देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे आप इसको खाली ऑटो की कंपनी नहीं गिन सकते हो। देखो पैसेंजर व्हीकल में चौथे नंबर की, अभी 2 महीने हुए इनको दूसरे नंबर पे आए, सो दैट्स गुड। फेब्रुआरी भी इनका बढ़िया रहा, पर ओवरऑल ये पैसेंजर व्हीकल नहीं कहेंगे हम, ट्रैक्टर की कंपनी है, ये ट्रैक्टर में लीडिंग है। सेकंड, जितनी भी महिंद्रा के दूसरी जो कंपनी है वो सब महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरीज है। जैसे आप महिंद्रा हॉलीडे गिन लो, राइट, टेक महिंद्रा गिन लो, महिंद्रा फाइनेंशियल गिन लो, तो जो महिंद्रा ग्रुप है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का सब्सिडरी है, तो आपको वो पूरे ग्रुप का भी फायदा इधर होता है। तो यहां हमने क्या देखा, 2017 से आपकी कंपनियां करेक्शन में थी, इधर भी 2015 से ही इफेक्ट थी M&M पे। इन्होंने ब्रेकआउट 2022-23 में दे दिया, राइट, और जबरदस्त तेजी की। अब जब गिरावट है तो टाटा मोटर की तरह हाल नहीं, इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन टाटा मोटर, व्हाट वी कैन सी हियर। मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों का परफॉर्मेंस हमको शेयर में बढ़िया दिख रहा है। राइट, मूविंग फर्दर, कॉमर्शियल व्हीकल। दोस्तों ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट में अभी तक हमने वापस से लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं देखे। 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, पैसेंजर कार, सब जगह लाइफ टाइम हाई कोविड के बाद। यहां नहीं आया है कॉमर्शियल व्हीकल, अभी भी अफेक्टेड है। राइट, कॉमर्शियल व्हीकल का ईयर ऑन ईयर यानी फेब्रुआरी टू फेब्रुआरी 9% से वॉल्यूम डिक्लाइन हुए। अगर हम साल भी गिने
तो आपने जितने भी सेगमेंट देखे, टू व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, उन सब सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर तो पॉजिटिव था, पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, तो बुरे हाल है, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कॉमर्शियल व्हीकल के। कॉमर्शियल व्हीकल का किंग कौन है दोस्तों? टाटा मोटर, नंबर 1 कंपनी, राइट। और उनका चार्ट तो देख ही लिया हमने पहले ही पैसेंजर व्हीकल में, राइट। की मार्केट ट्रेंड क्या कहते हैं? वीक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड फाइनेंस टाइटनिंग। दोस्तों फाइनेंस टाइटनिंग यानी ऑलरेडी बैंक रेट्स हाई है, हाई बैंक रेट्स में दोस्तों फाइनेंसिंग भी हाई रहता है, जो इफेक्ट करता है, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स अफेक्टेड सेल्स। टिपर सेगमेंट स्ट्रॉन्ग ड्यू टू गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग तो स्ट्रॉन्ग ही है दोस्तों, तो उसने टिपर सेगमेंट को फायदा किया है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्सपेक्टेड टू बूस्ट मार्च सेल्स, राइट। मार्च में अच्छे सेल्स की दोस्तों उम्मीदें है। अब टॉप कॉमर्शियल व्हीकल में कौन आता है? तो टाटा मोटर का देखो मार्केट शेयर काफी कम हुआ है। जहां पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा है जिसने खाली पैसेंजर कार में नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल में भी मार्केट शेयर बढ़ाया है, तो थम्स अप फॉर M&M, राइट। अगेन अ बिग जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, बीटिंग अशोक लेलैंड। या अशोक लेलैंड को बीट करके महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे निकल गई। अशोक लेलैंड इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन कॉमर्शियल व्हीकल। थ्री व्हीलर में क्या हाल है दोस्तों? थ्री व्हीलर में किंग मेकर कौन है? बजाज। ईयर और रिटेल डिक्लाइन, फेब्रुआरी टू फेब्रुआरी 2% से वॉल्यूम कम हुए हैं, राइट। ये सब डोमेस्टिक बातें चल रही है, इंटरनेशनल नहीं। तो डोमेस्टिकली 2% का डिक्लाइन। अब जो कंपनियां खाली डोमेस्टिक बेचती होगी उनको तो मार पड़ेगा, राइट। जो कंपनी इंटरनेशनल बेचती है उनको हो सकता है इन डेटा से कंसर्न नहीं है। Y2D ओवरऑल साल का ग्रोथ तो दोस्तों डोमेस्टिक भी 6% प्लस ही है, राइट। तो थ्री व्हीलर भी दोस्तों फुल फ्लेज प्रोग्रेस में है फेब्रुआरी के अलावा। मार्केट ट्रेंड क्या कह रहे हैं दोस्तों? अर्बन मार्केट 4% से कम हुआ, जबकि रूरल जो डिमांड है वो स्टेबल है। ई रिक्शो में फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंट देखे गए। फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसी चेंजेस इंपैक्टेड डिमांड। टॉप थ्री व्हीलर की कंपनी कौन? तो किंग साइज हुआ बजाज ऑटो, 37% मार्केट शेयर, राइट। जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सिमिलर है, 10 बेसिस पॉइंट से खाली कम हुआ है। जहां पे भी महिंद्रा दूसरे नंबर पे है दोस्तों, जिनका मार्केट शेयर बढ़ा है। तो भाई महिंद्रा तुम कमाल कर रहे हो यार, थ्री व्हीलर ना फोर व्हीलर ना कॉमर्शियल व्हीकल, एवरीवेयर वी हैव सीन इंप्रूवमेंट, चैलेंजिंग समय पे वो भी। पियाजियो का मार्केट शेयर भी दोस्तों कम हुआ है, जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी। ट्रैक्टर में कौन है दोस्तों? तो ट्रैक्टर का ईयर ऑन रिटेल डिक्लाइन 15% से घटा है, और Y2D यानी ये साल का भी सेल्स घटा है। तो ये पूरा साल ट्रैक्टर के लिए फेवरेबल नहीं रहा, और फेब्रुआरी तो और बुरा रहा, ये हमको मानना पड़ेगा। व्हाट आर की मार्केट ट्रेंड? रूरल डिमांड ट्रैक्टर के लिए वीक रही, लो लिक्विडिटी एंड क्रेडिट क्रंच की वजह से इस इंपैक्टेड सेल्स। गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है दोस्तों, वैसे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है ये, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड पॉलिसीज में सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ, राइट। कौन है सबसे तगड़ा खिलाड़ी ट्रैक्टर में? दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 1 है ट्रैक्टर में, और सेकंड है स्वराज, जो अगेन महिंद्रा की कंपनी है। तो दोनों मिला हो तो हर 100 में से 43 ट्रैक्टर महिंद्रा के बिकते, तगड़ा खिलाड़ी हो। जॉन डियर एंड एस्कॉर्ट कुबाटा, इन दोनों का मार्केट शेयर लॉस्ट हुआ है दोस्तों, राइट। एस्कॉर्ट वैसे स्टैंड अलोन कंपनी थी, कुबाटो जो जापान की कंपनी थी, दोनों ने दोस्तों यहाँ पे जेवी किया हुआ है, तो अब कुबाटो बिकता है एस्कॉर्ट के द्वारा, राइट। की इनसाइट इन्वेस्टर के लिए क्या रहेंगे दोस्तों? बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं मार्च महीने के लिए। फेब्रुआरी बुरा रहा, पर मार्च अच्छे की उम्मीद है। क्यों? मैंने ऑलरेडी बताया, फेस्टिवल्स है, होली, गुड़ी पड़वा, और फिस्कल बेनिफिट्स सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट में जो स्पेंडिंग कर रहा है, ये कॉमर्शियल व्हीकल को फायदा दे सकते हैं। सो की मार्केट मूवर कौन होंगे? महिंद्रा गेन्ड मार्केट शेयर इन पीवी एंड सीवी, यस दैट्स हाईली क्लियर। टोयोटा शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, दैट्स नॉट लिस्टेड। टीवीएस मोटर परफॉर्म वेल इन टू व्हीलर, एब्सोल्युटली एग्री। रिस्क क्या है दोस्तों? स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? 5 months ऑफ फॉलिंग स्टॉक इंडाइसिस, दोस्तों 5 महीने से हम ऑटो सेगमेंट को गिरता हुआ देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हर्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट। लिक्विडिटी के इश्यूज है दोस्तों। 52% डीलर न्यूट्रल थे, पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, और 28% डीलर पैड कह रहे हैं। इन्वेंट्री प्रेशर ओईएम की ओर से आ रहा है, जो पुश करता है एक्सेस स्टॉक को, जो डीलर की प्रॉफिटेबिलिटी बिगाड़ता है। कंक्लूजन क्या लूं मैं? क्या करें दोस्तों? शुड इन्वेस्टर भी बुलिश और बेरिश? इन डेटा के आधार पर देखो, एक महीने से वैसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, पर एक महीना कुछ इफेक्ट देता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म कॉशियसली बुलिश। मार्च 2025 को हम देखेंगे प्रॉमिसिंग ड्यू टू फेस्टिवल इंसेंटिव्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लॉन्ग टर्म क्या दोस्तों? सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा टोयोटा स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिख रहे, मारुति स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और हाईएस्ट मार्केट शेयर इन पीवी, बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड हाईएस्ट मार्केट शेयर इन थ्री व्हीलर और एक्सपोर्ट में तगड़े। दोस्तों टाटा और हुंडई दोनों का मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है, और ईवी में ओला जबरदस्त चैलेंज इसका दोस्तों सामना कर रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा।
दोस्तों जो भी डिटेल अभी हम लोगों ने डिस्कस की, यहाँ पे मेन पर्पस था ईयरली हम किधर तक पहुंचे हैं और फेब्रुआरी का क्या हाल है जानने का, राइट? सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.